Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विथ विशाल राज में। दोस्तों आज लेकर आए नए क्लास जहाँ पर बात करेंगे नए टॉपिक की। तो जल्दी से सभी क्लास में जुड़ जाइए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए और अपने सभी दोस्तों को जल्दी शेयर कर दो। और दोस्तों सभी को गुड इवनिंग और सब लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए। तो दोस्तों इस क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको रिजल्ट बनाएगा, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने ध्यान में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। जब आँखों में अरमान लिए, जब आँखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, जब आँखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, है मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिए तो ठान लिए। ठीक है मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिए तो ठान लिए। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोग जल्दी इस क्लास में आ जाइए तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए। दोस्तों आज सीखने वाले हम लोग, कल हम लोग पढ़े थे क्या राशियाँ पढ़े थे, आज जस्ट उसके आगे मात्रक की बात करने वाले हैं। और मात्रक में आज हम लोग टेबल भी देखेंगे कि कैसे पूरक राशियाँ पूरक मात्रक उनके टेबल कैसे बनते हैं, वो भी साथ में आपको करना है। तो दोस्तों आज का हेडिंग आप लोग कर लीजिए। हेडिंग करना है पहले आपको मात्रक। हेडिंग क्या करना है? मात्रक, यूनिट। ठीक है तो दोस्तों जल्दी से हेडिंग कर लीजिए। यूनिट, यूनिट का मतलब मात्रक होता है। अब अगर आप कहोगे सर यूनिट क्या होता है, जैसे देखो आप लोग क्या होता है, अगर आप लोग गल्ला लेते होंगे जो कोटे मिलता है तो वहाँ पर आप लेते हो यूनिट। वो जो यूनिट होता है उस यूनिट को नहीं समझना, ये आपका जो है मात्रक है। एक प्रकार से वो भी होता है माप, उसमें आप देखते हैं एक यूनिट में 5 kg होता है। तो बस वो कहने के लिए है, बात ध्यान रखना। इस मात्रक का मतलब ये है कि जो राशियाँ होती हैं उनको जिनमें व्यक्त करते हैं दोस्तों, वो उसका मात्रक कहलाता है। तो लिखना है आपको राशियों को राशियों को राशियों को जिनके द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिनके द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो कल हमने देखे थे राशि और राशि के प्रकार। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, मात्रक के भी प्रकार होते हैं। तो लिखना है आपको, हेडिंग कर देना मात्रक के प्रकार। हेडिंग करना आपको मात्रक के प्रकार, मात्रक के प्रकार। और इसमें लिख लेना है कि मात्रक जो है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। लिखना है मात्रक निम्नलिखित प्रकार के, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाम भी लिख लेना है, तो नाम लिख लीजिए। ठीक है तो पहला आपको लिखना है दोस्तों मूल मात्रक, मूल मात्रक, मूल मात्रक। दूसरा लिखना है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तीसरा लिखना है पूरक मात्रक, पूरक मात्रक। ठीक है तो जल्दी से फटाफट आप लोग यहाँ तक का लिख लीजिए कि जो दोस्तों आपके मात्रक होते हैं वो भी प्रकार होते हैं उनके भी। तो मूल मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है और पूरक मात्रक है। तो राशि, जो भी राशि होगा, जैसे मूल हो गया, व्युत्पन्न हो गया, पूरक हो गया, उनको जिनके द्वारा व्यक्त किया जाएगा वो उसका मात्रक कहलाता है। और मात्रक के भी प्रकार है, मूल मात्रक है, व्युत्पन्न है, पूरक है। ठीक है अब यहाँ पर समझना ये है कि मूल मात्रक क्या होते हैं और व्युत्पन्न क्या है, पूरक क्या है। ठीक है तो इनको भी बताते हैं, पहले इतना आप नोट कर लीजिए, फिर जो है इनको समझाते हैं और बताते हैं यहाँ तक।
हो गया? तो जल्दी से लिख लीजिए यहाँ तक का, जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए यहाँ तक का। तो आगे चलते हैं मूल मात्रक में, फिर व्युत्पन्न मात्रक में और फिर पूरक मात्रक पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया यहाँ तक का? तो हमने कहा मात्रक लिखने राशियों को जिनके द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं, और मात्रक के प्रकार मात्रक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक है, व्युत्पन्न है और पूरक है। चलिए अब इसको हटाते हैं। और अब जो है पहला वाला हेडिंग आपको बना लेना है कि मूल मात्रक। क्या करना है दोस्तों, पहला वाला हेडिंग बना लेना है मूल मात्रक। हो गया होगा ये? चलिए हेडिंग कर लीजिए मूल मात्रक, पहला वाला हेडिंग कर लीजिए मूल मात्रक। इसको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। अब कहोगे सर मूल मात्रक क्या है, तो बहुत आसान है। देखो इसको, इनका जो परिभाषण दो प्रकार से होता है। एक पहला परिभाषा, जैसे वहाँ पर कल राशियाँ पढ़े थे तो हमने कहा था राशियाँ क्या होती है, तो ऐसी राशि जो हम स्वतंत्र होती है, किसी और राशि पर निर्भर नहीं करती, उसे कहते हैं मूल राशियाँ। ऐसे आप यहाँ पर कहोगे ऐसे मात्रक जो स्वयं स्वतंत्र नहीं होते हैं बल्कि मूल मात्रक पर, मतलब एक प्रकार ऐसा कहोगे कि ऐसे मात्रक जो है स्वयं स्वतंत्र होते हैं बल्कि किसी और मात्रक पर निर्भर नहीं होते हैं, उसे जो है मूल मात्रक कहते हैं। जैसे वहाँ पर राशि लिखी तो वैसे यहाँ मात्रक लिखना है। ठीक है, या दूसरा परिभाषा भी हो सकता है कि मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो आपको पता होगा दूसरा वाला परिभाषा क्या है, आसान है, तो लिख लेना एक लाइन का कि मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कहते हैं, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अब देखिए अगर इनके प्रकार की बात की जाए तो जैसे मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती है वैसे मूल मात्रक भी 7 प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे अगले लाइन से स्टार्ट करके कि मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 7। तो सातों का नाम लिखते हैं। तो पहले आप क्या करिए, ये लिख लीजिए, फिर एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे मूल राशियाँ और एक तरफ लिखेंगे मूल मात्रक, जिससे आपको उस टेबल के द्वारा बहुत आसान शब्दों में और आसान तरीके से पूरा का पूरा याद हो जाए। तो चलिए इतना काम कर लीजिए कि मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, और दोस्तों जो मूल राशियाँ हैं मतलब वो 7 प्रकार, तो मूल मात्रक भी 7 प्रकार। चलिए यहाँ तक हो गया होगा। अब आपको एक टेबल बनाना है जिसमें लिखना है कि एक तरफ लिखना है मूल राशियाँ, दूसरी तरफ लिखना है मूल मात्रक। ठीक है, चलो अब इसको हटाते हैं। अब इसको हटा करके एक तरफ लिखना है क्या, मूल राशियाँ, और दूसरी तरफ मूल मात्रक। तो चलिए इतना काम कर लेते हैं। एक तरफ दोस्तों आपको लिखना है मूल राशियाँ, क्योंकि प्रकार पढ़ने वाले हैं तो इनके साथ ही इनका मात्रक भी लिखना है, और एक तरफ लिखना है दोस्तों मूल मात्रक। तो आपको टेबल कुछ इस प्रकार से बना लेना है और सबका नाम लिखना है। तो इधर लिखते चलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है, पहले का नाम हमने बताया था लंबाई, लेंथ। दूसरा हमने आपको बताया था द्रव्यमान, जिसको मास कहते हैं। और तीसरा दोस्तों हमने बताया था समय, और अपना टाइम आएगा नहीं, लाना पड़ता है ना, तो टाइम। और चौथा है विद्युत धारा, करंट। और पांचवा है दोस्तों ताप, ऊष्मागत की ताप या फिर ताप, टेम्परेचर। छठा है ज्योति तीव्रता,
ज्योति तीव्रता। सातवां दोस्तों पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। इधर क्या हो गया आपका, मोल राशियाँ हो गई, इधर मात्रक लिखते हैं। तो पहले का दोस्तों जो मात्रक होगा ना वो मीटर होगा, तो ध्यान रखना लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एम बोलते हैं। दूसरा देखिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है दोस्तों वो आपका किग्रा होता है या किलोग्राम होता है, तो पूरा लिख लीजिए किलोग्राम, केजी, और ये शॉर्ट फॉर्म में केजी, किलोग्राम। ठीक है। तीसरा दोस्तों क्या है, समय है, और समय का मात्रक टाइम का सेकंड होता है, तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख देना है सेकंड। ठीक है। चौथा है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर, तो यहाँ लिख देना है एम्पियर और शॉर्ट फॉर्म में ए। ठीक है। इधर देखिए ताप है, ताप का होता है केल्विन, तो यहाँ पर लिखना है केल्विन और शॉर्ट फॉर्म लिख देना है के, यहाँ पर क्या लिख देना है के। इधर देखिए आपको होता है ज्योति तीव्रता, इसको कैंडिला होता है इसका मात्रक, तो यहाँ पर लिखना है कैंडिला, और इधर जो है साइड में लिख देना है इसका जो है, इसको शॉर्ट फॉर्म में सी टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी टी। सातवां है पदार्थ की मात्रा, तो इधर हो जाएगा सातवें का जिसका होता है मोल, और मोल को दोस्तों आप पूरा मोल लिख सकते हैं या फिर इसको आप म्यू भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, म्यू। अब ये टेबल जो हमने बनाया है, इस टेबल को आपको इस तरह से जैसे हमने बनाया है इसी तरह से आपको भी पूरा बना लेना है, और जो है इसको टेबल को याद कर लेना बढ़िया से। तो अगर इस टेबल को आप याद कर लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा सातों का सातों जो है एक प्रकार से सातों राशियां और सातों मात्रक बढ़िया तरीके से एकदम याद हो जाएंगे। तो इधर हमने लिख रखा क्या रखा है, मूल जो है राशियां, इधर आपके मूल मात्रक। ठीक है। टच बा ना, टच बा। चलिए दोस्तों कर लीजिए इसको, ये पूरा का पूरा टेबल बढ़िया से कर लीजिए। तो एक तरफ है मूल राशियाँ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। एक तरफ उसके मात्रक हैं, उनकी मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं, तो है मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, एम्पियर है, केल्विन है और कैंडिला और मोल। ठीक है। ये सातों का नाम और ये सातों की मात्रक, ये पूरा टेबल जो बढ़िया से बना लीजिए और आप भी लिख लीजिए पूरा का पूरा। एक बार पूरा रिपीट करते हैं। देखो हमने मूल राशि में ये बताया था कि ऐसी राशि जो है स्वतंत्र होती है, किसी और राशि पर निर्भर नहीं करती, उससे मूल राशियाँ कहते हैं। और मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा। हमने इधर कहा कि मूल राशियों की मात्रा को जो है मूल मात्रा कहते हैं, और ये भी 7 प्रकार के। लंबाई का मात्रक दोस्तों मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन और ज्योति तीव्रता का कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक है। तो ये इधर राशियाँ हैं मूल और इधर मूल मात्रक है। चलिए ये टेबल बन चुका होगा, नहीं बनाया तो बना लीजिए जल्दी से, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप आराम से बना लीजिए।
चलिए हटाते हैं इसको, टेबल को हटा देते हैं हम। अब दोस्तों बात करेंगे दूसरे वाले पॉइंट की, जो कि था मूल मात्रक के बाद व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अब सीखेंगे व्युत्पन्न मात्रक जो है क्या होता है। तो दोस्तों आपको हेडिंग कर लेना है व्युत्पन्न मात्रक। हेडिंग क्या करना है? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो पॉइंट जो है दूसरा कर लीजिए और लिख लीजिए व्युत्पन्न मात्रक। डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं इसको, डेराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, डेराइव्ड यूनिट। तो इसमें ये लिखना है, जैसे कहा मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक, वैसे व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक। ये एक परिभाषा और आप लिख सकते हैं कि ऐसे मात्रक जो स्वयं स्वतंत्र नहीं होते हैं बल्कि मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं, उन्हें जो है व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि ऐसे मात्रक मतलब मूल राशियों व्युत्पन्न राशियों के व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को दोस्तों क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब इसमें भी आपको टेबल बना लेना है। हमने कहा थी आपके अनलिमिटेड प्रकार के होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो इसके कोई प्रकार फिक्स नहीं है, जबकि मूल का होगा 7 प्रकार आपको याद रखना है। तो एक तरफ इसमें करना है दोस्तों व्युत्पन्न राशियाँ, और एक तरफ जो है कर लेना है व्युत्पन्न मात्रक राशियाँ, और एक तरफ करना है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। चलिए कुछ जो है मात्रक का और राशियों का यहाँ पर मात्रक लिख लेते हैं और उसको याद भी कर लेना है। तो चलिए कर लीजिए। तो मान लीजिए हमने ले लिया इधर विस्थापन। विस्थापन, तो दोस्तों विस्थापन का जो मात्रक होता है ना, ये होता है मीटर। विस्थापन क्या होता है? मीटर होता है। हमने दूसरा ले लिया चाल, और चाल का मात्रक दोस्तों होता है क्या? मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अगर ले लेते हैं ऊर्जा, ऊर्जा लेते हैं दोस्तों, ऊर्जा का जो मात्रक होता है ना, वो होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो ऐसे जो 3-4 करके ऐसा आप लिख लीजिए, बाकी इसके बहुत सारे होते हैं। बल है, बल का न्यूटन होता है। शक्ति है, वाट होता है। ऐसे बहुत सारे इसके जो है मात्रक आपको मिल जाएंगे, तो ये आप इतना जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, हमने 3 जो है आपको बता दिया है, तो 3 आप लिख लीजिए। एक व्युत्पन्न राशियाँ हैं, इधर विस्थापन है, चाल है, ऊर्जा है, आगे चाहे शक्ति लिख सकते हैं, और इधर वाट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर जो है विस्थापन का मीटर हो गया, चाल का आपका मीटर पर सेकंड हो गया, और वेग का भी मीटर पर सेकंड होता है, बल का जो है न्यूटन होता है, शक्ति है वाट होता है, इधर ऊर्जा है, ऊर्जा का जूल होता है। मतलब ऐसे बहुत सारे राशियाँ हैं और बहुत सारे उसके मात्रक हैं। तो दोस्तों जल्दी से यहाँ तक का जो है कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ तक हो गया होगा, एक बार पूरा रिपीट करते हैं, बहुत आसान है।
हमने कहा कि ये याद कैसे करना है, व्युत्पन्न राशियों की मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं और ये आपका हो गया डिराइव्ड यूनिट। और ये जो दोस्तों ये आपका जो प्रकार है इसका अनलिमिटेड है, तो हमने एक तरफ लिख दिया व्युत्पन्न राशि और एक तरफ लिख दिया क्या, व्युत्पन्न मात्रक। हमने ये बताया कि व्युत्पन्न राशि में जैसे विस्थापन है तो इसका मात्रक मीटर होता है, चाल है तो मीटर प्रति सेकंड होता है, और ऊर्जा है तो जूल होता है, शक्ति है तो वाट है, और बल है तो न्यूटन है। ऐसे आपका जो है कार्य है, ऊर्जा है, दोनों का मात्रक जूल ही होता है, ऊष्मा है उसका भी जूल होता है। तो ऐसे बहुत सारे अनलिमिटेड जो है व्युत्पन्न राशियाँ होती है और उनके बहुत सारे मात्रक भी होते हैं, ये बात ध्यान रखना है। चलिए हो गया सभी का, हो गया तो बढ़े अगली हेडिंग को। चलो अब इसको मिटा रहे हैं और बढ़ते हैं अगले और आज की जो है अंतिम हेडिंग की ओर, जिसका नाम है पूरक मात्रक। ठीक है, तो हमने कहा था मात्रक 3 प्रकार के हम लोग पढ़ने वाले हैं, मूल, व्युत्पन्न और पूरक। तो अब लास्ट वाला पढ़ने वाले दोस्तों जिसका नाम है पूरक मात्रक। तो हेडिंग आपको बना लेना है पूरक मात्रक, पूरक मात्रक। इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है, यूनिट। इसमें भी वैसे ही बना लोगे, पूरक राशियों के मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। तो लिखना है इसमें पूरक राशियों के मात्रक को, राशियों के मात्रक को, मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं, पूरक मात्रक कहते हैं, पूरक मात्रक कहते हैं। ठीक है, जो पूरक मात्रक है दोस्तों ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। तो लिखना है आपको कि पूरक मात्रक, पूरक मात्रक 2 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब इधर भी क्या कर लेना है, एक तरफ लिखना है पूरक राशियाँ पूरक राशियाँ, और एक तरफ लिखना है पूरक मात्रक। एक तरफ लिखना है क्या दोस्तों, पूरक मात्रक, पूरक मात्रक। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ से जो है ठीक है, अब जो है यहाँ से इसको जो है अलग कर लो, इसका भी टेबल बना लो यहाँ से। तो इधर 2 होता है तो 2 का नाम लिख लेना आपको। ठीक है, 2 होता है तो 2 का नाम लिखना है यहाँ पर। तो पहला दोस्तों आपको होता है पूरक राशियों में पहला और दूसरा। तो पहले का नाम मैंने बताया था कोण या फिर समतल कोण। दोस्तों जो कोण का मात्रक होता है ना ये आपका रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन, और उसको शॉर्ट फॉर्म में RAD से व्यक्त करते हैं। ठीक है, दूसरा है घन कोण जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है इसका मात्रक, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसको SR कहते हैं, क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, SR, SR। ठीक है, तो ये इसके प्रकार जो है ख़त्म हो गए। तो यहाँ से जो है इतना लिख लीजिए और इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, और नहीं तो भाग जाएगा, याद हो तो नहीं होगा। ठीक है, तो इतना काम जो है कर लीजिए। अब पूरा यहाँ से नोट कर लीजिए और इस टेबल को बना लीजिए, आपका पूरक राशि और ये पूरक मात्रक। ठीक है, तो आज हम दोस्तों आपको पढ़ा दिया क्या क्या, मूल मात्रक पढ़ाया, मूल मात्रक में उसके प्रकार बताएं कि 7 प्रकार के हैं, मूल राशियों के साथ ही हमने बता दिया। दूसरा हमने पढ़ाया व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ाया था, व्युत्पन्न मात्रक पढ़ा दिया उसका, और तीसरा था पूरक मात्रक जिसका कि पूरक राशियों के प्रकार से बनता है। ठीक है, तो फटाफट दोस्तों क्या करो, इसको लिख लो पूरा, फिर जो है क्लास ओवर करते हैं।
तो लिख लीजिए जल्दी से यहाँ तक का। ठीक है, तो एक बार रिपीट करते हैं। हमने कहा कि पूरक राशि के मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक मात्रक जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला इधर पूरक राशि है, इधर है पूरक मात्रक। तो हमने कहा इधर की पूरक राशि क्या है, कोण है, घन कोण है। कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। ठीक है, चलिए हो गया होगा, इतना हो गया सभी का। नहीं हो तो जल्दी से कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर कर, जिससे जो भी नया क्लास हो वीडियो हो आपको मिल जाए और अपना आप नॉलेज बढ़ा सको। बाकी अपने सभी दोस्तों ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे जो उनको भी ये जानकारी मिल पाए और वो भी अच्छी तरीके से आसान शब्दों में जो है बढ़िया से पूरक राशियाँ, पूरक मात्रक, मूल राशियाँ क्या होती है उनको जान सके, समझ सकें। तो दोस्तों आप सभी को जो है गुड नाइट, और आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।